नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो कमाल के संकेत थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में 1.5% उछले थे। ऊपर से एशियाई बाजारों का मूड माहौल बहुत बढ़िया था। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था भैया आज तो 90 से 100 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी शुरुआती टिक्स में, और वही हुआ। खुशी के मारे हमारे बाजार 89 पॉइंट्स के गेंस के साथ खुल गया। निफ्टी 18,288 के लेवल पे तेजी और पकड़ी तो एक बार 119 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा था। निफ्टी 18,318 के दर्शन करा दिए, लेकिन बस ये शुरुआती 15 मिनट का ही एपिसोड है। ऊपरी स्तरों पर फिर डेंट पड़ गया। जोरदार बिकवाली। पहले एक ही घंटे में हम 18,200 के लेवल को बचाने लग गए, नहीं बच पाया। फिसल पट्टी और शुरू। आज के दिन का लो लग गया 18,068। जी हां, एक बार तो 18,100 के लेवल के नीचे के दर्शन हो गए थे। क्लोजिंग आई 18,100 के लेवल के ऊपर। 18,127 क्लोजिंग लेवल है निफ्टी का। 71 पॉइंट साफ हो गए क्लोज टू क्लोज। हायर लेवल से देखोगे तो गिरावट और नजर आएगी। निफ्टी बैंक 209 अंक साफ हुआ है। सेंसेक्स 241 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस, बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में। 41 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए निफ्टी के। मात्र 9 हिम्मत करके चढ़े और उसमें जो चढ़ा है कोई भी 1% से ऊपर नहीं है। तेजी पकड़े हुए थे निफ्टी में सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स हल्की तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिल रहा था। निफ्टी लूजर्स में देखोगे तो यूपीएल 3.5% का डेंट है। एमएनएम, बजाज फिनसर्व, आशर मोटर्स, इंडसइंड बैंक 2% से 2.5% साफ हुए। लीडरशिप की कमी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कोई दिग्गज बाजार को संभालने नहीं आ रहा है और ब्रॉडर स्पेस में आपको बिकवाली ज्यादा नजर आएगी। मिड कैप स्पेस की पिटाई बहुत जबरदस्त हुई है। मिसाल के तौर पर चढ़ा क्या था हाल फिलहाल में? फर्टिलाइजर स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, गिरावट देखिए। फिर आज डिफेंस और शिप बिल्डिंग कंपनियों में गिरावट रही। कोची शिपयार्ड 9% साफ हो गया। गार्डन रीच 8% लुढ़क गया। मैसडॉक 6.5% टूटा है। बीडीएल, एचएल जैसे स्टॉक्स धड़ाम। फर्टिलाइजर स्टॉक्स हाल फिलहाल में जो उछलकूद मचा रहे थे, अब प्रॉफिट बुकिंग जब देख रहे हैं तो फिर मद्रास फर्टिलाइजर 10% आज बंद हुआ है नीचे। फैक्ट 9.5% टूटा है। एनएफएल 8% ज्यादा टूटा है। आरसीएफ, दीपक फर्टिलाइजर 6% से 7.5% नीचे बंद हुए। पेपर, शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां लाल निशान में थी। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स आज आईबी रियल एस्टेट 4% टूटा है। सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड और फिनिक्स लिमिटेड जैसे जो स्टॉक्स हैं 2%, 2.25% टूटते हुए नजर आए। ऑटोज में भी बिकवाली वाले ज्यादा नजर आएंगे आपको, जिसपे सोना कॉम्स था। एमएनएम, आयशर मोटर्स 2% से 3% का डेंट लग गया। टाटा मोटर्स, मदरसन और भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। मेटल्स में एपीएल अपोलो सबसे ज्यादा टूटा है 3.5%। स्टील अथॉरिटी, एमओआईएल, नाल्को, हिंद कॉपर और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट थी। 2% से 3% के आसपास टूटे हैं। बैंक्स भी गिरने में पीछे नहीं है। पहले तो प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा जो आज टूटा है वो है बंधन बैंक, 5% की गिरावट झेल रहा था। खबर यहां पर यह थी कि एक रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो था 8,897 करोड़ रुपए का, उसके लिए 801 करोड़ रुपए की बाइंडिंग बिड्स मिली हैं एआरसी से। आज 5% के आसपास टूट गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% टूटा है। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भी 1.5% से 2.5% टूटे। पीएसयू बैंक्स की हालत टाइट है। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। यूनियन बैंक 6.5% टूटा है। पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स भी प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे थे। नजर जाती है तो फार्मा नजर आता है, जहां पर हल्की तेजी के साथ आज कुछ काउंटर्स चल रहे थे। ल्यूपिन, एल्केम, एबॉट, सन फार्मा, सनोफी जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। वायदा कारोबार पे कुछ एक्टिव ट्रेड्स हुए। जुबिलेंट फूड्स में आज के सत्र में 2.5% का उछाल था। आरईसी 2.25% उछला है। ल्यूपिन, एम्फेसिस और एबॉट जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। इसके अलावा जो गिरावट थी उसमें ऑब्वियसली एक बंधन बैंक तो है ही। इसके अलावा गुजरात गैस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूपीएल और स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक्स पे आज डेंट पड़ता हुआ नजर आया 3.25% से 3.5% का। गेनर्स, ऐसे बाजार में मिड कैप गेनर्स की सूची थोड़ी श्रिंक होती चली जा रही है, लेकिन जेबीएम ऑटो 11% की छलांग। मोरपेन लैब्स 2 दिन से चल रहा है, आज भी 11% उछला है। अजंता फार्मा 6% उछला। लिंडे इंडिया, जीआईसीआरई 4.5% उछले हैं। पीएनबी हाउसिंग 4% ज्यादा उछला है। कुछ फार्मा हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक्स थे। वॉक फार्मा, एस्टर डीएम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हल्की तेजी शो कर रहे थे। सभी फार्मा हेल्थ केयर स्टॉक्स नहीं चले आज। हेल्थ केयर में जो कल थायरोकेयर चला था आज तो क्रैक हो गया वो स्टॉक। इसके अलावा एंजल और स्पार्क जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में सुला विनयार्ड्स की फीकी लिस्टिंग हुई है। इश्यू प्राइस 357 रुपए का था। ओपनिंग देखने को मिली 361 के लेवल की। हाई बनाया 363 के आसपास। उसके बाद फिसल पट्टी शुरू। क्लोजिंग हुई है आज 331 रुपए के आसपास, यानी कि 7.25% के आसपास की गिरावट इश्यू प्राइस से देखने को मिली है। तो निवेशकों को हुआ पहले दिन नुकसान। कल से रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ खुल रहा है। इश्यू साइज इसका थोड़ा छोटा है, 388 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। 27 दिसंबर तक खुला रहेगा और प्राइस बैंड जो रखा गया है वो है 94 से 99 रुपए प्रति शेयर। एलन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज बंद हो गया है। ओवर सब्सक्रिप्शन आई है, 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। अब आगे क्या होगा?
प्राइमरी मार्केट में कल लैंडमार्क कार्ड्स और अबंस होल्डिंग्स की लिस्टिंग है, उस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, अमेरिका के Q3 जो जीडीपी नंबर्स आए हैं उसका असर तो देखने को मिलेगा ही। अमेरिकन मार्केट्स को हम ट्रैक कर रहे हैं, उसके बाद उसका इंपैक्ट एशियन बाजारों पर भी पड़ेगा, लेकिन कोरोना से जुड़ी जो भी खबर है ना वो बाजार पे इंपैक्ट डालेगी। और हमारी सरकार पहले ही एग्रेसिव हो गई है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन चाइना में कोरोना के मामले अगर तूल पकड़ गए तो वो कुछ तनाव पैदा कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली बाजार बहुत ही अहम लेवल पे बंद हुआ है, 18,000 18,100 हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद स्ट्रेट अवे 17,800 का लेवल इंपॉर्टेंट बैठता है, लेकिन पहले तो 18,000 18,100 ही है जिसको बाजार टेस्ट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हायर लेवल पे मामला कहां फंसेगा? 18,450 18,530 के जोन पे। ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है। अच्छा, अब एक और काम की बात, क्या बाजार सेंटा रैली के लिए तैयार होगा? सेंटा रैली मतलब दिसंबर के आखिरी ट्रेडिंग वीक में, जो ईयर एंडिंग वीक होता है, और साथ में जनवरी के शुरुआती 2 ट्रेडिंग सेशंस में बाजार आमतौर पे बहुत बेहतर ट्रेंड शो करता है, तेजी का ट्रेंड होता है। 21 साल का डेटा बता रहा है और ये डेटा है बहुत काम का। 21 साल में जो 7 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना बाजार के, लास्ट 5 और जनवरी के शुरुआती 2, इसमें औसत रिटर्न जो बैठता है वो लगभग 2% के आसपास का बैठा है, इस बार बैठता है। और इस बार तो चांस निचले स्तरों से एक रिकवरी का है, तो चांस और बढ़ जाता है। लेकिन 85% चांस 21 साल का हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखो, जिसको पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं, तो तेजी का है। देखते हैं बाजार इस पर कितना खरा उतरता है, लेकिन अभी तक का हिस्टोरिकल पैटर्न है तो इसको झुटला नहीं सकते, नेगेट नहीं कर सकते। 21 साल में सिर्फ 3 साल ऐसा हुआ, 2013-14, 2015-16, 2017-18, जिसमें बाजार गिरा। बाकी 21 साल में 18 साल बढ़ा, और सबसे ज्यादा तेजी तो 2003-2004 में देखने को मिली थी, 9% के आसपास। क्या बाजार यहां से चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ, ये स्टैट्स है जो हमारा काम है आपके सामने रखना, और निचले स्रोत से इस बार रिकवरी का चांस बन जाएगा, क्योंकि बहुत बीटन डाउन है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़े हैं। 2021-22 में, यानी कि पिछले साल देखो तो लगभग 4.7% का रिटर्न सेंटा रैली में बना था, इसलिए डेटा काम का है। ऊपर से अच्छा दिसंबर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अभी दिसंबर 2022 में तो हमारे मार्केट्स टूटे हैं। इस बार मार्केट्स पे जो डेंट पड़ा है वो 3.4% के आसपास का है दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक। लेकिन यहां पर भी डेटा बहुत काम का है, दिसंबर में मार्केट गिरती नहीं है, ये इस बार कुछ एक्सेप्शनल चीज हो रही है। लेकिन पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो तो उसमें 80% टाइम्स दिसंबर में मार्केट चढ़ी है। पूरे साल में आमतौर पर दिसंबर महीना एक ऐसा महीना होता है जहां पर कन्विक्शन के साथ खरीदारी होती है और बहुत जबरदस्त, लगभग 3.2% औसतन अगर 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लो तो दिसंबर में मार्केट चढ़ती है। इस बार गिर गई है, तो देखते हैं क्या यहां पर सेंटा रैली के लिए तैयार होता है मार्केट की नहीं। अगर यहां से भी सेंटा रैली की उम्मीद करोगे तो एटलीस्ट जो लेवल्स आ रहे हैं ना ऊपर 18,450 18,530, ये लेवल्स एक बार टेस्ट होने चाहिए। ओवरड्यू है ये रैली, लेकिन ये कुछ कोरोना के मामले, चीन से जो खबरें आ रही हैं उससे थोड़ा तनाव बढ़ गया और हमारे मार्केट एक्सेप्शनली ज्यादा टूट रहे हैं एज कंपेरेटिव टू पीयर्स। तो देखते हैं कब संभलते हैं, लेकिन कुछ लीडरशिप मिल जाए ना किसी बड़े स्टॉक से, किसी बड़े कुछ सेक्टर से कोई सामने निकल के आए, तो बाजार का मूड बदल सकता है।